हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है पहले उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमारे इक्वेशन में क्या दिया गया है, के दिया गया है। अभी हमें इस के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। वैल्यूज निकलेंगे, वो दो वैल्यूज बिल्कुल सेम होना है। देखिए कैसे बात बताया है हमें। सपोज x का वैल्यू जो होगा 2x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कितने वैल्यूज निकलते हैं, 2, मतलब 2 रूट्स। और 2 रूट्स क्या हो गए, इक्वल रूट्स होना है। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि अगर 2 इक्वल रूट्स होना है तो क्या होगा, कंडीशन क्या था, फॉर 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना है, 0 होना है। अगर b² माइनस 4ac 0 हो गया तो हमें जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। 2 रूट्स निकलेंगे, वो 2 रूट्स होंगे इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे देयरफॉर a का वैल्यू क्या निकला है, a क्या है, 2 है, b क्या है, k, c कांस्टेंट, c क्या है, 3, क्योंकि x के जगह में x² है, a के जगह में है 2, b के जगह में क्या है, k, c के जगह में क्या है, 3। तो पता चल गया हमें। अभी हमें इसको कंडीशन लिखना है, फॉर 2 इक्वल रूट्स। फॉर 2 इक्वल रूट, 2 रूट्स अगर इक्वल होना है तो क्या होगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, a b c जो है वैल्यूज उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। b का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू k, तो b के जगह में k लिख देंगे, उसके बाद स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4। a क्या है, a का वैल्यू है 2, सो 2 लिख देंगे, और c का वैल्यू है 3, तो 3 लिख देंगे। हो गया ना सॉल्व। अभी देखिए k² आ गया है, माइनस 4 2 जा 8, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए k² माइनस 24 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 24। अभी क्या करेंगे, हमें देखिए, हमें तो निकला है k², लेकिन हमें k² नहीं चाहिए, हमें चाहिए k की वैल्यू। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है रूट कर दो। तो हम इस तरफ भी रूट कर देते हैं, उस तरफ भी रूट कर देते हैं। इस स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो रह जाएगा क्या, k। 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम फैक्टराइज करके दिखा देते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से 12, 12 2 जा 24, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 12। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे k इज इक्वल टू रूट ओवर है 2 और 2, 2 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इनटू इसका तो स्क्वायर नहीं होगा, इसका तो स्क्वायर नहीं होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अभी देखिए जिसके ऊपर में स्क्वायर है वो रूट ओवर से बाहर निकल आएगा। कैसे आएगा, ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर में रूट रह जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, रूट ओवर क्या रह जाएगा, 6। समझ में आ गया है। तो k का वैल्यू क्या है, 2√6। ये k का मान क्या होगा, ये रूट ओवर है तो प्लस माइनस होगा। हाँ, k का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 2√6। तो हो गया सॉल्व। इसी के साथ होते हैं हमारे वो 2k1 का सॉल्व, और हम चलते हैं 2k2 में। एकदम आसान है, देखते रहिए। अभी देखिए हमारे पास क्या है, नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। देखिए
kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। kx के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर हो जाएगा, -2 के साथ kx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx हो जाएगा प्लस 6 के साथ तो 2 मल्टीप्लाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 0 लगा दीजिए। अभी देखिए ये क्या बन गया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a का वैल्यू क्या है k है, b का वैल्यू क्या है -2k है, c का वैल्यू क्या है 6 है। फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स को पाने के लिए हमारे पास क्या होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखिए b² का मतलब है -2k, -2 को कर देंगे स्क्वायर होल स्क्वायर, b का स्क्वायर है -4, a का वैल्यू क्या है k है, c का वैल्यू क्या है 6 है। -2 को -2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 जा क्या होगा 4 होगा, 2² मतलब 4, और यहाँ पे k के ऊपर भी स्क्वायर है तो k स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया है। -4 6 जा 24 24k हो गया ना, इज इक्वल टू 0। हम ऐसे कर सकते हैं, 4k को कॉमन ले सकते हैं, 4k को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा k, क्योंकि 4k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, -4 कितना जा 26, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और k तो यहाँ पे आ गया तो k - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया है। अब देखिए 4k इंटू k - 6 0 है, तो ये भी 0 है या फिर ये भी 0 है, दोनों में से एक 0 हो सकते हैं या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू भी क्या होगा 0, 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई है और उसका आंसर है 0, तो k का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या मिलता है 0। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, 4 को यहाँ पे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो 0/4 0 हो जाएगा, वैसे भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा देखिए k - 6 इज इक्वल टू 0, -6 को उस तरफ लेके जाइए +6 होगा। तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर k का वैल्यू 0 हो गया, अगर ये k के जगह में आप 0 लिख देंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा और 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k तो 0 नहीं हो सकता, तो हमारा वैल्यू क्या है 6 है। तो हम लिख देंगे सिंस k कैनॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। यही है हमारा आंसर, ये होगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया है। तो अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है उसे हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्राफ। एक मैंगो ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है। मैंगो ग्राफ क्या है, जैसे कि जहाँ पे हम मैंगो प्लांट करते हैं, एक एरिया है जहाँ पे हमें मैंगो प्लांटेशन करना है, ऐसे ऐसे रोज में बिठाना है। समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसे प्लांट होगा, ये मैंगो ट्रीज होंगे ये सब। समझ, तो ऐसा एक मैंगो ग्राफ हमें डिज़ाइन बनाना है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो हमें इसे फाइंड कर लेना है। whose length is twice its breadth, जिसका जो लेंथ होगा ये होगा लेंथ, ये लेंथ क्या होगा इसके ब्रेथ से दुगना होगा, मतलब डबल होगा। ये है ब्रेथ, ये है लेंथ, समझ में आ गया है, दुगना होगा। और जो इसका एरिया बनेगा, एरिया कितना बनेगा 800 मीटर स्क्वायर का बनना है। समझ में आ गया है आपको। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, हमें दिया गया है लेंथ, लेकिन किसके टर्म में दिया गया है, ब्रेथ के टर्म में दिया गया है। हमें बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ क्या होगा ब्रेथ के
ट्वाइस होगा, तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। सपोज ब्रेथ को हम अगर x लेट कर लेते हैं, हमें तो पता नहीं कि ब्रेथ क्या होगा, तो हम ब्रेथ को x लेट कर लेंगे। और लेंथ तो फिर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। समझ में आ गया ना, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2 इंटू एक्स। तो हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, लेट द ब्रेथ बी x। समझ में आ गया, एंड x हो गया है। अभी हमें क्या दिया गया है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ गया ना, एरिया इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा एरिया। हम इसे लिख लेते हैं, नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे, एरिया की जगह में लिख देंगे 800। लेंथ क्या हमने लेट कर लिया है, 2x, और ब्रेथ क्या है, x। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया है। तो 800 यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। इसको हम अगर अरेंज करके लिखेंगे तो 800 उस तरफ जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 800। 800 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बनाने जाएंगे तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे x भी नहीं है और x का कोफिशिएंट भी नहीं है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। क्योंकि 0 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर में 0। और 0 को प्लस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, माइनस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं -800 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर ये है, तो हियर a क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह में क्या है 2, b की जगह में क्या है 0, तो b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -800। अभी देखिए, ये रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्राफ है ये बनाना पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा डिफरेंडेंट से। डिफरेंडेंट अगर इज इक्वल टू 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले डिफरेंडेंट पता कर लेते हैं। हमें पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए, b के जगह में b का वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 स्क्वायर माइनस 4 लिख लिया है एज इट इज, a का वैल्यू है 2 तो 2 लिख लिया है, c का वैल्यू है -800। समझ में आ गया आपको? 0 तो 0 है, 0 स्क्वायर भी 0 है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस, और इस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, तो अल्टीमेट आएगा हमारा 6400। 6400 आएगा। 6400 क्या है? 6400 है पॉजिटिव, प्लस है, तो ये पॉसिबल है सिंस d इज ग्रेटर देन 0। d क्या है? 0 से बड़ा है। therefore it is possible. It is possible. Is it possible? Yes. Therefore it is possible to design a rectangular mango graph. To design the rectangle,
तो समझ में आ गया है, हमें ये पॉसिबल है, हम बना सकते हैं। तो इतना तक तो हो गया है हमारा। अभी हम चलते हैं लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर पॉसिबल है, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम निकालेंगे अभी इसका लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक पता है ना, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस को माइनस में जगह में लिख देंगे एज इट इज़। b का वैल्यू क्या है हमारा 0, तो 0 लिख देते हैं, और माइनस 0 का मतलब भी 0 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस रूट ओवर, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमारा निकला है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट निकला है 6400, तो यहाँ पे भी होगा 6400। समझ में आ गया है। 2 लिख दिया है, और a का वैल्यू है क्या, a का वैल्यू है 2, सो 2 लिख देते हैं। x इज इक्वल टू, ये 0 तो है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस रूट ओवर किसका स्क्वायर 6400, 8 जा है 64, तो 80 के साथ आप अगर 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6400। 8 जा 64, 20 से 20 बिठा दिया, तो हम लिख सकते हैं 80 स्क्वायर, और 2 जा 4। समझ में आ गया है। अभी देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रहेगा 80/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20। तो अल्टीमेट आंसर आएगा हमारा x का प्लस माइनस 20। x का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 20। मतलब ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारा लेंथ या ब्रेथ माइनस में होगा, नहीं होगा। देयरफॉर x का क्या रिजल्ट निकलेगा, प्लस का निकलेगा। प्लस का हमें चाहिए, दैट इज 20 मीटर, हमें मीटर में है तो 20 मीटर होगा। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू 20 मीटर। x 20 निकलाया है, तो ब्रेथ निकलेगा हमारा, ब्रेथ क्या था, x था, x का वैल्यू क्या है 20 मीटर। और लेंथ क्या है, 2x है, 2x मतलब 2 इंटू 20 मीटर, क्या आएगा 2 2 जा 4, 40 मीटर आएगा। ये दोनों है हमारा आंसर। पहले बताया है, पूछा गया है हमें क्या ये पॉसिबल है, हमने दिखा दिया है कि ये पॉसिबल है। और नेक्स्ट में हमें बताया, पूछा गया है कि अगर पॉसिबल है तो हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। हमने फाइंड कर लिया है ब्रेथ एंड लेंथ। इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का ब्रेथ क्या होगा, 20 मीटर होगा, लेंथ क्या होगा 40 मीटर होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अभी देखिए, आप 40 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 20 आपको मिलेगा 800 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया क्या मिलेगा 800 मीटर स्क्वायर। हमारा ऑल कंडीशंस फुलफिल हो गया है। और लेंथ क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस है, ब्रेथ का डबल है लेंथ, तो हो गया ना। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।